अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बनाएंगे स्लीव्स पैटर्न। इस तरह से पार्ट नंबर 2 शर्ट हमने इसकी सबसे पहले रेडी कर ली थी। ब्लैक और पैरट डिज़ाइनिंग की गई शर्ट है और उसी के लिए मैं स्लीव्स रेडी करूँगी। इस तरह से मेरे पास सिंगल चेपी का पीस है एक, इसको इस तरह से डबल फोल्डिंग में कर लूँगी और इसके ऊपर पैटर्न को ड्रॉ करूँगी। इस तरह से हमने लेड पेंसिल के साथ इस तरह पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। इसकी मेजरमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन आगे चल के अभी मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ और इस तरह से कट कर लेंगे। कट आपने अच्छी तरह से करना है, कॉर्नर आपने अच्छे से बनाने हैं और ध्यान के साथ आपने इस पैटर्न को कट करना है। बहुत ही आसानी के साथ ड्रॉ हो जाता है। इस तरह इस पैटर्न के साथ भी हम कोई डिज़ाइनिंग बना सकते हैं अपने ड्रेस पे, उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये दोनों स्लीव्स के लिए मैंने पैटर्न रेडी कर लिया है और डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया इस तरह से और यहाँ पे कॉर्नर में भी एक एक कट लगा दिया है। सारी साइडों में इस तरह यहाँ पे इससे अच्छी तरह से पैटर्न बन के तैयार होगा। छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है मुझे। अब हम इसको पेस्ट कर लेंगे गम के साथ अच्छी तरह से, ताकि अच्छी फिनिशिंग आए हमारे डिज़ाइन में। और डिज़ाइन इस तरह से बनाना भी बहुत ही आसान हो जाता है। तमाम पैटर्न को हम इस तरह से रेडी कर लेंगे पहले, फिर खुशक होने के बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे प्रेस की मदद से, ताकि अच्छी तरह से नीट और क्लीन बन के हमारा पैटर्न रेडी हो। आपके साथ में स्टेप बाय स्टेप तमाम पैटर्न को रेडी करते हुए शेयर करूँगी वीडियो को। इस तरह से पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह, नीट क्लीन बन के तैयार हुए हैं आपके सामने है माशाल्लाह। और अब मैं स्ट्रिप्स इसके तैयार कर लूँगी। इस तरह से चेपी का एक पीस लेके हमने उसको कट कर लिया था, आधे इंच से 1 पॉइंट कम है। 0.4 इंच के मार्जिन पे इस तरह से मैंने तमाम पैटर्न को ड्रॉ कर लिया था, जितनी भी मुझे स्ट्रिप्स चाहिए हैं स्लीव्स के लिए दोनों के। ये मेरे पास स्लीव्स का फ्रंट है और ये सीधी साइड और ये वाली उल्टी साइड है। आपको मैं दोबारा से बताती हूँ निशान लगा के, ये उल्टी साइड है और ये वाली सीधी साइड है। सीधी साइड पे इस तरह से मैंने 2.5 इंच के स्क्वायर ये कट करके बना लिया था। इनको लूप्स प्रेस के साथ प्रेस कर लिया है अच्छी तरह से। अगर आप अच्छी तरह सफाई के साथ ड्रेस को डिज़ाइन करना चाहती हैं तो आपको बार बार प्रेस करके कपड़े को फिर सिलाई करना पड़ता है, उससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। इस तरह मैंने सब लूप्स को पहले ही प्रेस कर लिया था, अब मैंने ज्वाइन कर दिया है, ये सिलाई लगा ली है। अब मैं इसके साथ पल्टा ज्वाइन करूँगी। कुछ लोग इस तरह से पल्टा ऊपर रख के लगाते हैं, सिलाई लगाने के बाद इस तरह से पल्टे को नीचे की साइड पे फोल्ड कर देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे इस तरह से फोल्ड करके तरपाई करनी पड़ती है, लेकिन मैं पल्टा इस तरह से नहीं लगाऊंगी। मैं जिस तरह से लगाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। मैं पल्टे को ऊपर नहीं रखूंगी, इस तरह से यहाँ से हटा के मैं नीचे वाली साइड पे स्लीव वाली साइड पे ही रखूंगी पल्टे को। अगर हम इस तरह से पल्टा लगाएंगे तो फिर हमें तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि एक ही सिलाई के साथ हमारा काम चल जाएगा। आपके साथ में शेयर करूंगी जिस तरह से भी मैं लगाऊंगी। सिलाई के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे हम, जो कि मैंने पहले लूप्स लगाते हुए सिलाई लगाई थी, उसी पे दोबारा से सिलाई चला ली है। सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी, यहाँ से आपने ध्यान से देखना है। पलटा इस तरह से मैंने थोड़ा सा अंदर वाली साइड को फोल्ड किया, दोबारा इस पर आधा पलटा दोबारा प्रेस के साथ बिठा लिया था, और जो मैंने सिलाई पहले लगाई हुई है उससे थोड़ा सा पहले ही यानी सिलाई लगाऊंगी। उस सिलाई के ऊपर रख के सिलाई मैं नहीं लगाऊंगी। इसके साथ हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। आप इसी तरह से लगाना। अगर आपको दूसरी तरह आसान लगता हो तो उस तरह से लगा सकती हैं। अब मैं आपको पलट के दिखाऊंगी। नीट हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है यहाँ पे सफाई के साथ माशाल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत हमारे ये लूप्स लग के तैयार हुए हैं। अब मैं इसके ऊपर स्ट्रिप्स लगाऊंगी। जितनी स्ट्रिप्स है 0.4 उतना ही ब्लैक कपड़ा हमने छोड़ के स्ट्रिप्स को लगाना है। तमाम स्ट्रिप्स को इसी तरह से लगाते जाएंगे हम। सारी स्ट्रिप्स लगाने के बाद मैं आपको स्लीव्स दिखाऊंगी। आखिरी जो स्ट्रिप्स होगी उसको मैं पूरा नहीं लगाऊंगी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। मिलते हैं तमाम स्ट्रिप्स लगाने के बाद। स्ट्रिप्स हमारी तमाम लग चुकी हैं। यहाँ एक साइड पे मैंने एक स्ट्रिप के
एंड वाली की एक साइड पे सिलाई लगा ली थी और एक साइड पे नहीं लगाई। यहाँ पे हम रखेंगे सेंटर में स्लीव्स के फ्लावर जो हमने पैटर्न कट किया हुआ है, ताकि एक ही सिलाई के साथ नीट हमारा ये फ्लावर लग के तैयार हो। इस तरह से हम गम लगा लेंगे इसको। मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे एक ही सिलाई में हमने दोनों चीज़ों को कवर कर लेना है। अब इस तरह से हम गम लगाएंगे इसको और ज्वाइंट कर देंगे इस स्ट्रिप के नीचे रखते हुए। एक ही सिलाई में दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब यहाँ कॉर्नर पे भी सारे कॉर्नर्स पे इसी तरह से हम पेस्ट कर लेंगे, ताकि हमें ये स्ट्रिप्स लगाने में फ्लावर आसानी हो। अब सूखने के बाद मैंने इसको प्रेस कर लिया था। यहाँ पे भी हम बाहर वाली साइड पे सिलाई चला लेंगे, रेडी कर लेंगे एक साइड को। इसके बाद हम अंदर वाली साइड पे भी इसी तरह रखते हुए सिलाई को चलाएंगे। एक साइड की हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब स्ट्रिप्स पे भी मुकम्मल कर देंगे सिलाई जो रह चुकी थी। अब अंदर वाली साइड पे मैंने सिलाई चलानी शुरू कर दी है। अंदर से भी इसी तरह फिनिशिंग के साथ हम पैटर्न को रेडी कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ हमारी ये स्लीव्स बन के तैयार हो चुकी हैं। आप ज़रूर स्टेप बाय स्टेप पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। इस तरह से मैंने ये डिज़ाइनिंग की है। जो स्लीव्स के अंदर मैंने बताया हुआ है लेस में से मैंने ये कट करके डिज़ाइनिंग यहाँ पे रेडी कर दी है स्लीव्स को। आप वहाँ से जाके देख सकती हैं। अपने हिसाब से खुली या तंग आप स्लीव्स को रख सकती हैं।